हाँ दोस्तों, तो कल शाम को एक वीडियो आई थी आदित्य सर की, शायद आप सबने देख भी ली होगी। तो इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए हैं और इससे पहले अभिनय सर की जो वीडियो थी उसमें, नीतू मैम की जो वीडियो थी उनमें कुछ पॉइंट्स हैं। मैं उनमें जो जो मुद्दे हैं ना, आरोप प्रत्यारोप हैं, सब पे बात करूँगा। तो इसमें जो पॉइंट था कि अभिनय सर 2017 में पेपर सोल्वर थे, ठीक है। इस पॉइंट पे अपन आज बात करेंगे और आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। आप इस वीडियो को 2x पे देखें, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी हो या मैं इस तरह से कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन ये ज़रूरी है और आप इसको पूरा देखना। जब आप इसको कंप्लीट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है। और अभी मैं रुकूंगा नहीं, अभी और वीडियो जाने वाली हैं, ठीक है। आओ, तो जो पेपर सोल्वर होता है वो क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है, इसके लिए हम थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, देखो। पेपर सोल्वर कौन बनता है, ठीक है ना। कौन ऐसा पर्सन होता है जो पेपर सोल्वर बनता है, इस पे बात करेंगे अपन। दूसरा है, क्या पेपर सोल्वर अपने लैपटॉप से क्वेश्चन लेकर यूट्यूब पे सोल्व करवाएगा, कि जो पेपर सोल्वर है क्या वो अपने लैपटॉप से पेपर सोल्व करा, उसके पास पेपर आ गया, फिर वो अपने लैपटॉप से उन क्वेश्चंस को लेगा और यूट्यूब पे सोल्व करवा देगा। क्या पेपर सोल्वर गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करेगा, फिर वो यूट्यूब पे भी सोल्व करवाएगा और बच्चों को लेके गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन भी करने लग जाएगा, ठीक है ना। समझते चलना, अभी बात करेंगे। क्या पेपर सोल्वर 8 साल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता रहेगा और गवर्नमेंट उसे छोड़ देगी? वो बोलता रहेगा गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट उससे कुछ भी नहीं कहेगी, जो पेपर सोल्वर है। क्या पेपर सोल्वर के खिलाफ 8 साल तक कोई भी प्रूफ पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा? 8 साल हो गए 2017-18 के आंदोलन से लेकर अब तक के, तो 8 साल में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई तो पेपर होगा, कोई पर्सन होगा जो ये आरोप लगा रहा होगा, ठीक है ना। कोई डॉक्यूमेंट, पर्सन, पेपर, कुछ तो पब्लिक डोमेन में आएगा ना। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, यदि कोई पर्सन है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मैं उसकी पहचान उजागर नहीं करूंगा। मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं उस पर्सन की पहचान उजागर नहीं करूंगा। यदि है तो मुझे वो मेल करे, मैं सबके सामने प्रूफ रखूंगा। 8 साल हो गए यार, कोई तो प्रूफ आता, कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन निकल के आता ना जो ये प्रूव करता कि अभिनय सर पेपर सोल्वर थे, ठीक है। तो अब इन सब पे अपन एक बार विचार करते हैं। पेपर सोल्वर कौन बनता है? ऐसा व्यक्ति जिसको पैसों की नीड होती है, 1,50,000 में पेपर सोल्वर मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या अभिनय सर को इतनी नीड थी कि वो 1,50,000 के लिए पेपर सोल्वर बन जाते और फिर पेपर सोल्वर बन के वो अपने लैपटॉप से सोल्व करते, पैसे लेते लोगों से और फिर यूट्यूब पे वो क्वेश्चन सोल्व करवा देते? इतना भी दिमाग नहीं होता, ठीक है ना। सोच के देखो, आप पेपर सोल्वर हो और आप वही क्वेश्चन जाके यूट्यूब पे पढ़ाने लग जाओगे। गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करता, फिर आप वहां तक भी नहीं रुके, आपने तो आंदोलन करने भी शुरू कर दिए, फिर 8 साल तक गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहा। आज भारत में हजारों टीचर्स यूट्यूब पे हैं, अलग अलग फील्ड में। मैं उन सभी टीचर्स को एक चैलेंज देना चाहता हूं। सभी टीचर्स को एक चैलेंज है कि आप बेरोजगारी के मुद्दे पे प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए एक वीडियो बनाइए और सीधा प्रधानमंत्री से, सीधा मोदी से सवाल कीजिए बेरोजगारी के मुद्दे पे, ठीक है कोई महकालाल? है कोई महकालाल? पूरे यूट्यूब पर बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को बात करते हुए, संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी कीजिए। हजारों टीचर्स है ना पूरे भारत में, है कोई महकालाल? है कोई महकालाल जिसमें इतनी हिम्मत होगी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वीडियो बनाएगा बेरोजगारी पे और पेपर सोल्वर होते हुए, और गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं बोलेगी? और ये प्रूफ की बात आ गई है किसी के पास? अब समझना, ये जो चीजें हुई हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि आदित्य सर, आपको ये चीज समझनी होगी कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन के नेता पे तरह तरह के जातियां होती हैं, तरह तरह के झूठे केस दर्ज किए जाते हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो। ये हमने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से देखा है। तो ये सब सीबीआई के आरोप हैं। उन आरोपों को लेकर हम आज इस तरह की बातें पर्सनल अटैक ना करें तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। और
आदित्य सर, मैं सच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आदित्य भाई, चीज़ों को इस लेवल पे मत लेके जाओ यार। पर्सनल अटैक से ना किसी का भला नहीं होना है, ये नफरत की आग में बदल जाएगा और इस आग में सब झुलसेंगे, सब जलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी टीचर इस तरह की चीज़ें ना करे, पर्सनल अटैक ना करे। हमारा मकसद है, अभी बात करेंगे अपन हम क्या चाहते थे यार, हम कहाँ जा रहे हैं। पिछले एक महीने से कंट्रोवर्सी का खेल चल रहा है। जो टीचर्स का ग्रुप बनाया था उसमें मैंने और अमन वशिष्ठ सर ने सबसे हाथ जोड़ के विनती की, पर्सनल कॉल कर करके विनती की, सर अब इसको खत्म करो। ग्रुप में बार बार मैसेज डाले और बहुत से टीचर्स ने, देखो मैं और टीचर्स को इतना मिला नहीं हूं, नाम जानता नहीं हूं, और यदि कोई स्लिप भी हो गया ना, ठीक है, तो भी मुझे माफी करना, ठीक है ना। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट की कि ये कंट्रोवर्सी ना हो, लेकिन ये जारी है लगातार और एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं। हर दिन एक नया लेवल। नहीं, ये सही डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सीबीआई का केस, इस बात की पूरी उम्मीद है इस बात की, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो रामलीला का प्रोटेस्ट हुआ है उसमें आदित्य सर के खिलाफ सीबीआई की जांच होगी, कुछ केस दर्ज होंगे, चाहे वो कोई भी झूठा बहाना बना देंगे यार, चंदा चोरी के नाम पे बना देंगे या और 5 बजे की व्यवस्था के नाम पे बना देंगे, लेकिन केस दर्ज होंगे, सीबीआई भी जांच होगी, आईबी, ईडी सब लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ये चीजें आएंगी, ठीक है ना। अब फिर आज से 8 साल बाद यानी 2033 में कोई एक व्यक्ति आए और वो वीडियो बनाए कि 2025 के आंदोलन में आदित्य सर पे एक सीबीआई की जांच हुई थी, उनके खिलाफ देखो ये चंदा चोरी का या 5 बजे के बाद बच्चों की जान जोखिम में डालने का केस दर्ज हुआ था। तो ये सही बात नहीं है ना, इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, पर्सनल अटैक पे नहीं जाना चाहिए। फिर रामलीला प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट में मैं 2 दिन पूरा, शनिवार और संडे 2 दिन में पूरे टाइम वहीं था, और आदित्य सर, विक्रम सर और प्रशांत सर तीनों के साथ, जो चौथा पर्सन था ना उसमें, वो मैं था, पूरे टाइम इनके साथ हूं यार मैं, ठीक है ना। इन्होंने बहुत मेहनत की है। आदित्य सर ने इस प्रोटेस्ट में, रामलीला का जो प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत मेहनत की और ईमानदारी से काम किया है, और इनके लिए सर आपको शुभकामनाएं भी। और इसी वजह से आप देखोगे कि आपने जब ईमानदारी से काम किया ना बच्चों के लिए, तो सारे जेन्युइन टीचर्स ने आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई, बच्चों को सच्चाई बताई कि देखो बच्चों ये सच्चाई थी, ठीक है। जो जेन्युइन टीचर्स थे, जैसे अमन वशिष्ठ सर हैं, भूतेश सर हैं, मैं इन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। दोनों ने आज तक कंट्रोवर्सी पे बातें नहीं की होंगी आज तक, लेकिन इस बार मेरी बात हो रही थी लगातार उनसे, इस बार बिल्कुल क्लियर थे दोनों, मैं भी क्लियर था कि बच्चों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज ये मोल्ड कर दिया, आज ये कंट्रोवर्सी, आज वो कंट्रोवर्सी। हमने सच्चाई का साथ दिया और आगे भी देंगे, सच्चाई पे रहेंगे, ठीक है। तो एक चीज और, मैं अमन वशिष्ठ सर और भूतेश सर दोनों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, और दोनों से रिक्वेस्ट भी है कि सर इस मुद्दे पर जो अभिनय सर को सोल्वर बोला गया है, चाहे आप 1 मिनट का 1 लाइन बोल देना कि यार आपको क्या फील हो रहा है, आप अपने विचार जरूर व्यक्त करना। जब तक हम बच्चों को सच्चाई नहीं बताएंगे ना, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। आज नए लेवल पे कंट्रोवर्सी है, कल फिर और नए लेवल पे कंट्रोवर्सी होंगी। हमारे इस आंदोलन का मकसद क्या है यार, मकसद क्या है इस आंदोलन का? मकसद यह है कि बच्चा बेरोजगार है, मकसद यह है कि उसको रिफॉर्म चाहिए, मकसद यह है कि उसको एक फेयर चांस चाहिए, ताकि वो आगे जाके ये नहीं हो कि यार काश मुझे ईमानदारी से मौका तो मिला होता कुछ करने का, कुछ कर गुजरता। बच्चे भगवान मानते हैं हमें, भगवान। हमने एक वीडियो बनाया और बच्चे कहां से एक रात में जनरल डिब्बे में 50 रुपए जेब में लेके आ गए यार। सोचो, सभी गुरुजनों से मेरा नम्र निवेदन है कि गुरु की गरिमा है, ठीक है ना। बच्चों के लिए हम भगवान हैं, इस गरिमा को बनाए रखें यार, इस गरिमा को खत्म नहीं होने दें। यदि बच्चों का मन में ना ये गरिमा खत्म होगी ना, तो फिर क्या है यार, कुछ भी तो नहीं बचेगा। आज बच्चे ये हमारी तरफ देख रहे हैं कि गुरुजी आप हमारे लिए कुछ करो, सर आप हमें न्याय दिलवाओ। बाकी तो सिस्टम पे भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट और सिस्टम का तो देख लिया सबने, कैसे डंडे मारे हैं, कैसे लातों से पकड़ के मारा है, उठा के फेंका है। तो बच्चे हमसे चाहते हैं कि सर आप कुछ करो, आगे बढ़ो, तो हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। और अब
यदि इसी तरह से, देखो एक चीज और बताऊं, यदि इसी तरह से पर्सनल अटैक होंगे, कंट्रोवर्सी बढ़ेंगी, तो जो जेन्युइन टीचर्स है ना वो दूर हटते जाएंगे, वो फिर नहीं करेंगे और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, बच्चों की लड़ाई बचेगी नहीं। बच्चों की प्रॉब्लम्स के सामने हमारे ईगो तुच्छ होने चाहिए, तुच्छ। काहे का ईगो यार, काहे के ईगो? हमारे सबका सपना तो ये था ना कि रिफॉर्म हो, बच्चों को सही चीजें मिले। ये लास्ट आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ठीक है ना। मैं सभी टीचर्स से, साथी अध्यापकों से निवेदन है कि सर आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें कि हमारा इस आंदोलन को किस डायरेक्शन में चलाएं, कैसे चलाएं। और सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप भागीदार हो, आपका जीवन को सुनिश्चित करना है, आपका फ्यूचर यहाँ पे दांव पे लगा हुआ है, तो आप भी इस वीडियो पे कमेंट करना, अपनी राय जरूर व्यक्त करना। ये नहीं कि वो ये था, वो ये था, वो ये था, नहीं, आप ये बोलो कि अब आगे कैसे करें, अपनी राय जरूर व्यक्त करो और इस वीडियो को सभी बच्चों में शेयर करो कि अब भाई फ्यूचर क्या होगा इसका, बताओ आपको क्या समझ में आता है। और यदि आपको लगता है ना कि मेरा तो वो टीचर है, मैं तो उसका अंधभक्त हूं, तो फिर भूल जाओ, कोई फ्यूचर नहीं है इसका। धन्यवाद, नमस्कार।